Good morning, friends. Myself, Vinod Kumar, Assistant Professor and Head of Pharmacy, behalf of Pahalwan Gurudeen College of Science and Technology, Panari, Lalitpur. Today discussion on Introduction of Human Anatomy and Physiology, Part 2. पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। पार्ट 2 में हम कुछ ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टडी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स कुछ ब्रांचेज होती हैं जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। फर्स्ट, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। सेकंड, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। इस ब्रांच के अंतर्गत हम शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न अस्थियों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। इस शाखा के अंतर्गत हम शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ों का अध्ययन करते हैं। स्प्लैंक्लोलॉजी, स्टडी ऑफ विस्सेरा। लास्ट इज न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस टिश्यू। इसके अंतर्गत हम न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत कुछ टर्म्स का हम यूज करते हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट, एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स होता है सामने की ओर या फ्रंट ऑफ फेस। मीन्स हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा फेस होता है उस डायरेक्शन को हम एंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड ऑफ फेस। मीन्स जिस डायरेक्शन में हम खड़े हैं उसके जस्ट पीछे की साइड में हम उस डायरेक्शन को पोस्टीरियर कहते हैं। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स साइड, आउटसाइड ऑफ बॉडी। मीन्स जो हमारी बाहरी परत होती है उस पर हम किसी भी मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटर्नल यूज कहलाता है। इंटरनल, इंटरनल मीन्स आंतरिक, इनसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर हम एनीवेयर किसी भी मेडिसिन को पेनेट्रेट या एंटर कराते हैं तो इंटरनल यूज कहलाता है या इंटरनल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्टल, अवे फ्रॉम जॉइंट ऑफ बोन। किसी भी संधि से दूर की तरफ हम डिस्टल कहेंगे। प्रॉक्सिमल, नियर टू द बोन ऑफ जॉइंट। किसी भी संधि को की ओर, जो बोन्स की जॉइंट्स होते हैं, संधियां होती हैं, तो उनकी ओर हम एक डायरेक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर। सुपेरियर, सुपेरियर मीन्स अपर साइड यानी ऊपर की ओर। जैसे हम लोग स्टेट लेवल में खड़ा हो जाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बोलते हैं सुपेरियर। नेक्स्ट है इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स लोअर साइड, ऊपर से नीचे की ओर। एग्जाम्पल के लिए जो मेन हार्ट की वेन्स या आर्टरीज होती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं बॉडी के, तो उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर, और जो ऊपर की ओर आ रही हैं उनको बोलेंगे सुपेरियर। नेक्स्ट टर्म है लेटेरल। लेटेरल मीन्स अवे फ्रॉम मिड लाइन,
जो हमारी बॉडी की सेंट्रल लाइन होती है, अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मिड लाइन। तो उस मिड लाइन से जो दूर की ओर होता है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो उसको बोलेंगे लेटरल। और उस मिड लाइन के जो करीब होगा उसको बोलेंगे मेडियल। नेक्स्ट टर्म है साइनस। साइनस मीन्स हड्डी में स्थित खोखली गुहा। हमारी जो बोन्स होती है उसके बीच में जो खोखली एक गुहा होती है उसको बोलते हैं साइनस। नेक्स्ट है फोरामेन। फोरामेन यानी कहीं बॉडी में या बोन्स में किसी प्रकार का छिद्र होता है या पोर्स होते हैं तो उसको बोलेंगे फोरामेन। नेक्स्ट है स्पाइन। स्पाइन मीन्स हड्डी का पार्ट। ट्यूबरकिल। ट्यूबरकिल मीन्स हड्डियों में स्थित हल्के खुरदुरे उभार जहाँ से मांसपेशियाँ व लिगामेंट्स जुड़ते हैं। हमारी बोन्स में कुछ छोटे छोटे उभार्स टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं ट्यूबरकिल। नेक्स्ट है सेप्टम। दो गुहाओं को अलग करने वाली भित्ति। जो कई प्रकार की भित्तियाँ होती हैं तो वो किसी भी पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, तो उनको बोलते हैं सेप्टम। अगला है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन्स होता है दरार, और फिशर मीन्स भी दरार होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे हमारी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो हम अलग अलग सिस्टम्स के अंतर्गत अलग अलग फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो हमारे बॉडी में 9 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज द स्केलेटल सिस्टम। इस सिस्टम में हम बॉडी में पाई जाने वाली बोन्स की स्टडी करते हैं। मीन्स जितनी भी हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, सारे कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र। तो जो हमारा बोन्स का एक नेटवर्क है बॉडी के अंदर उसको हम बोलते हैं कंकाल। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे स्केलेटल सिस्टम। और ये सिस्टम हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती हैं, टेंडोन्स होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। यह किसी भी प्राणी में आकार प्रदान करने के साथ साथ गति भी प्रदान करता है। जो हमारा मसल्स होता है वो हमारे शरीर में शेप प्रदान करता है। मसल्स जो है एक शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है और बॉडी को स्ट्रांग भी बनाता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में 2 प्रकार के फ्लो होते हैं। फर्स्ट है ब्लड, सेकंड लसीका, लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ के सर्कुलेशन की स्टडी को हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन, CO2, हमारे न्यूट्रिएंट्स आदि का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके साथ साथ हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आने वाले कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फ, इन सब चीज़ों की भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स पाचन तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत भोज्य पदार्थों को निगलने, पचाने तथा उनके अवशोषण एवं उनका एक्सक्रीशन तक हम अध्ययन करते हैं। मीन्स हम भोजन खाते हैं तो जिस पार्ट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इसके बाद उसके बीच में जो जो स्टेप्स होते हैं, उनकी लुगदी बनना, उनका मूवमेंट होना, उनका लूज होना, उनका पचना और उनका एब्जॉर्ब होना, सारे स्टेज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत शरीर में O2, CO2
एवं इनका एक्सचेंज, हम सांस लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, इसके बीच में होने वाली रिएक्शंस एवं इनमें आने वाले ऑर्गन्स जैसे लंग्स, बक्कल कैविटी, लैरिंक्स, फेरिंक्स, इन सब ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत रिप्रोडक्शन में आने वाले ऑर्गन्स, एग्जाम्पल के लिए पेनिस, टेस्टिस, वेजाइना, यूटेरस, ओवरीज इत्यादि की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग जो बाहर से हमें संवेदनाएं मिलती हैं और उन संवेदनाओं के प्रति हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, इन चीज़ की स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ और हमें उसका पता चला कि ये खुरदुरा है या चिकना है, गर्म है या ठंडा है, तो इस प्रकार की संवेदना हमारे बॉडी में आती है। हमारा मस्तिष्क इसके बारे में रिस्पॉन्स देता है कि बाहर प्रतिक्रिया क्या हो रही है। तो इस रिलेटिव हम स्टडी करते हैं और इसके अंतर्गत हम जैसे नर्व सेल हुआ,